गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। युद्ध काल से है। ये संसार के जो युद्ध चल रहे हैं ये काल से हैं, शैतान से हैं, सैटन से हैं। अंग्रेजी में कहते हैं सैटन। ना मुसलमानों का ये जूस से युद्ध चल रहा है, ना हिंदुओं का मुसलमानों से है, ना क्रिश्चियन का मुसलमानों का है, ना ही किसी एक जाति का दूसरी जाति से है। कि भाई जातियों के भी युद्ध हो जाते हैं ना आपस में, जी ये फलानी जाति है, ये फलानी है, इनके आपस में हो गए। और फिरकों का भी हो जाता है, जैसे मुसलमानों में भी कहते हैं 72 फिरके, 72 से भी ज़्यादा होंगे, 100 भी हो सकते हैं। तो आपस में फिरकों का भी हो जाता है युद्ध। असल में ये युद्ध आपस में है नहीं, और काल कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है, अंदर है, मन रूप में बैठा है, माया उसके साथ है, उसकी पत्नी प्रकृति, और बड़ी चालाकी से अंदर बैठ के वो सारा खेल जो है वो रच रहा है, और जीव को समझ भी नहीं आ रही। जिस क्षण किसी भी मनुष्य के मन में, किसी भी मनुष्य के अंदर, और ये बल्कि बड़ी कॉमन बात है कि किसी मनुष्य के मन में किसी दूसरे मजहब के प्रति, किसी दूसरी जाति के प्रति जरा सा भी, तिनके मात्र भी जो है ना, हल्का सा द्वेष भी आ जाता है, तो काल उसी क्षण युद्ध जीत जाता है। कोई बहुत बड़ा नहीं, हल्का सा ही जब विचार आया, इवन मनुष्य का मनुष्य के प्रति भी आ जाता है, तब भी काल उसी क्षण जीत जाता है। और वो ऐसे सैकड़ों युद्ध, प्रत्येक जीव से करोड़ों अनगिनत युद्ध जीत चुका है। उसका खेल जो है वो बड़ा विचित्र है, और अधिकतर जीवों को वो खेल समझ नहीं आता। जीव उलझे रह जाते हैं आपस में झगड़ने में। भाई फलानी जाति ने फलानी को मार दिया, लगे हुए हैं कि जी समाप्त कर देंगे दूसरी जाति को। होगा कुछ नहीं। अगर कोई जाति समाप्त भी हो जाएगी, कोई मजहब समाप्त भी हो जाएगा ना, तब भी ये युद्ध नहीं बंद होंगे। शुरुआत उठाकर देख लो, जब संसार की, मतलब इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो क्या होता है? देवता उत्पन्न हुए, शास्त्रों के हिसाब से ही चल लो। अब देवताओं के पीछे किनको लगा दिया? राक्षसों को लगा दिया। चले जा रहा युद्ध। ऐसी ऐसी स्थिति आ गई कि कहते हैं कि हनुमान जी एक बार तो कहते हैं, भाई मैं थक गया राक्षस मारते मारते मारते, प्रभु ये तो खत्म ही नहीं होते, कुछ करो, मेरा कल्याण करो। करो ये नहीं खत्म होंगे। अब काल का विचित्र खेल है। ऐसे ही आप दूसरी जाति को मार रहे तो वो कोई खत्म थोड़ा ना हो जाएंगे। अगर मुसलमानों ने आके हिंदुओं को भगाने की कोशिश की तो वो खत्म थोड़ा हो गए, या ज्यूस को खत्म करने की कोशिश की तो ज्यूस खत्म थोड़ा ना हो गए, या अब ज्यूस कहें कि हम मुसलमानों को खत्म कर लेंगे तो वो खत्म थोड़ा ना हो गए। बड़ा विचित्र खेल है। और मजेदार खेल देखो, काल कितना चला गया कि जैसे ही ये देवताओं का और राक्षसों का संग्राम जो है विराम पे आया, तो किसको भेज दिया? मनु महाराज जी को। अब क्या हो गया संसार में? अब अलग अलग जातियों में बांट दिया, फिर जातियों का संघर्ष शुरू हो गया, उस जातियों की प्रताड़ना शुरू होगी। जो जाति प्रताड़ना कर रही है वो अहंकार से काल से दूर भाग रही है, काल उससे दूर भगा रहा है। भाई कोई कह रहा है जी मैं फलाना हूँ, मैं पंडित हूँ, या मैं क्षत्रिय हूँ। अगर उनमें अहंकार आ गया तो वो अहंकार से काल ने उनको जीत लिया। और किसी में बेचारे में वो भाव आ गया, यार मैं तो मारा गया, लेकिन किसी को वो उस भाव में मारा गया कि भाई मुझे तो दबा दिया, मेरे साथ तो अत्याचार हो रहा है, या उसके अंदर भी घृणा उत्पन्न हुई दूसरी जाति के प्रति। और ये अगर खेल जब धीरे धीरे अब काल को लगा कि भाई अब ये धीरे धीरे आगे चल के ये जातियों का आपस में संघर्ष जो है ये कम हो जाएगा, तो उसने मजहबों को संघर्ष पैदा कर दिए। आ जाओ, भागे होगा। और एक मजहब अगर ठंडा भी पड़ जाएगा, मान लो क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि पहले बड़ा आपस में बड़ा पोप के साथ बड़ा होता था, बड़ा उस टाइम लोग बड़े खिलाफ हुए तो लोगों ने उसको शांत कर दिया। अब ये दूसरा झगड़ा हो गया, ये भी एक ना एक दिन ये शांत हो जाएगा, इसका शांत होना निश्चित है। लेकिन इसके शांत होने के बाद काल का खेल नहीं खत्म होगा, एक नया मजहब उत्पन्न हो जाएगा, या किसी पुराने मजहब में जो शांत बैठा है वो उसमें उग्रता आ जाएगी, फिर वो अपना लड़ना शुरू कर देगा। उसके अंदर कुछ ऐसे विचारधारा वाले लोग आ जाएंगे जो उसमें दिमाग को जो है लोगों के परिवर्तित कर देंगे, तो वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। ये सबके बुद्धियों में काल बैठा है।
ये मजहबी झगड़े, ये जातियों के झगड़े, ये राक्षसों और देवताओं के झगड़े, ये निरंतर जब तक सृष्टि चलती रहती है, जब तक प्रलय नहीं आती, ये चलते रहते हैं। और फिर नई सृष्टि आती है, नई उत्पत्ति होती है, फिर उसमें भी बीज पहले ही डाल दिया जाता है कि भैया तैयारी कर लो, आगे ये झगड़े चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसी से तो वो आप पे काबू पा रहा है। ये भी तो एक माध्यम है ना उसका आप पे काबू पाने का, कि आपका ध्यान परमात्मा से तो हट गया। परमात्मा मिलता है प्रेम से, और आपने क्या हुआ, उसका रिवर्स द्वेष हो गया, घृणा उत्पन्न कर दी, मार दूंगा, काट दूंगा, बस उसी काम में लगे रहोगे। जेलसी भाव उत्पन्न हो जाएगा, अरे ये जाति कैसे उठ जाएगी, ये अरे भाई ये ना मेरी ना मानस की जात सब एक पहचान। वो बड़ी सिंपल भाषा में गुरु नानक देव जी समझा गए कि एक ही जाति है, परमात्मा का प्रेम। बाकी तुम लगे रहो, कोई भी नाम देते रहो, कोई भी पंथ बनाते रहो, कोई भी जाति बनाते रहो, कोई भी मजहब बनाते रहो, ठीक है, इंसान है, एक सोशल एनिमल है, वो रहता है उनमें, लेकिन उसके जो उस द्वेष भाव को नहीं पकड़ना, मन को उसकी अटैचमेंट से हटाना है और दूसरे के प्रति समभाव लाना है। क्योंकि ये संसार जो है परमात्मा के चेतन का विस्तार है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तू है नहीं, ना तू शरीर है, तू न मन है, ना तू कारण शरीर है, और आत्मा परमात्मा का चेतन विस्तार है। तो बचा गया, और कण कण में मेरा हर जीव है, परमात्मा कण कण में बसा हुआ है। अल्लाह जो है हर जगह है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। कोई सोचे जी मैं मुसलमान हूँ, कोई सोचे जी हिंदू हूँ, राम जो कण कण में बसा है, रमा हुआ, गॉड जो हर जगह है वो ही है। मतलब उसका नाम जो है वैसे तो अनामी है, उसका कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि उसको एक नाम में आप उसको व्याख्यान नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार जो है तुझे वो फंसा रखा है काल ने, और कोई उसे शैतान कह देता है, शैतान कह के कोई पत्थर मार देता है, कोई उसे सैटन कह देता है। असलियत तो झगड़ा उससे तुम्हारे भीतर है, जो निरंतर जो युद्ध जो है तुम्हारा भीतर चल रहा है। इसीलिए कहते हैं मन जीते जग जीत। अपने मन को जीत कर, जो काल का रूप है, जो तुझे भटका रहा है कि उसको मार दे या उसको मार दे, या तुझे दूसरी तरफ लगा रहा है, संसार की तरफ लगा रहा है, संसार की इच्छाओं की तरफ लगा रहा है, या मजहबी झगड़ों में डाल रहा है, या जातियों के झगड़े में डाल रहा है, और फिर तू उसमें उलझ के परमात्मा को भूल के बस योनियों के चक्र में दोबारा घूमना शुरू कर देता है। और क्षण कितना मिला है, क्षण मंगूर जिंदगी मिली, वो बहुत लंबी चौड़ी तो उम्र ही नहीं है। अब इस युग में क्या है, 70-100 साल, ऐसे ऐसे युग हुए जब हजारों साल मनुष्य की उम्र थी, और इसमें तेरे को उम्र ही बहुत थोड़ी मिली है। उसमें कुछ बालकपन में निकल गया, बालकपन में निकल गया, उसके बाद जो है तू इन झगड़ों में फंस गया, या तो इन झगड़ों में मारा गया, नहीं तो फिर बुढ़ापे में मारा गया। तो उम्र कितनी है, कुछ नहीं। और ये जो है, और कोई काम जो है ना, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। भाई तेरे किसी काम नहीं है, तू द्वेष जितने मर्जी कर ले किसी भी जाति को, किसी भी जाति किसी मजहब के करोड़ों लोग मार दे, तेरे ही चक्रव्यूह जो है, जो इस जीवन मरण का चक्र जो है बहुत लंबा हो जाएगा, पीड़ाएं बहुत लंबी हो जाएंगी, बहुत लंबे नरक झेल लेगा, बहुत लंबी जो है अधोगति की योनियां झेलेगा, उससे और कुछ नहीं मिलेगा। ना तू परमात्मा को पा सकेगा, ना तू अल्लाह को पा सकेगा, कुछ भी मान ले तू उसको पा नहीं पाएगा, तो अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। तुझे काल इसी ट्रैप में फंसा कर रखेगा। इस काल के ट्रैप को समझ कि काल ने कैसे तेरी बुद्धि के अंदर बैठ के, हर वक्त तेरे बैठ के तेरे ध्यान को कैसे भटका रखा है, तुझे मजहबी झगड़ों में उलझा रखा है जी, ये अच्छा जी, ये गलत है जी, वो गलत है। ये सारा खेल जो है काल का, तू देख, उसको दृष्टा बन के देख, तब तुम्हें समझ आएगी यार ये तो मेरा बेवकूफ बना रहा है भाई, और सदियों से बना रहा है, और सारे संसार का बेवकूफ बना रहा है। बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य योनि मिलती है, और उसमें ये महाराज जो है मजहबों के झगड़ों में डाल देते हैं, जातियों के झगड़ों में डाल देते हैं, या फिर परिवार में इतना अटैच कर देते हैं, या धन कमाने में इतना अटैच कर देते हैं, बस, या कुंभों में डाल देते हैं, या देश के प्रति जी ये हो गया वो हो गया। भाई अपने मन को जो है ऊपर उठा, परमात्मा की तरह अपनी विचारधारा को विराट बना, विराट बना के तब उसको विराट की दृष्टि से देख कि भाई क्या खेल है, और सारे संसार को अपना समान है। तू एक ही है, ना तू अलग नहीं है। पूरा ये जो है सब, पूरा संसार चेतन परमात्मा ही है, उसी का विस्तार है। उसको समझ कि कुछ कोई भी अलग नहीं है, सबसे प्रेम कर, प्रेम की भाषा समझ। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाए, गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि प्रेम की भाषा में चल और प्रेम के मार्ग पर चल।
प्रेम के मार्ग पे चल के परमात्मा को पा। इस द्वेष की, घृणा की, ईर्ष्या की, कत्ल गारत की, इस दुनिया से निकल के प्रेम पे चल। जब तेरे सिर पे कोई आ जाए, तुझे अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ करना पड़े, वो एक अलग बात है, लेकिन तब भी घृणा नहीं, तब भी घृणा नहीं। जिसका हमें वृतांत गुरु गोविंद सिंह जी की एक कथा से मिलता है कि एक बार उनका युद्ध चलता था मुगलों से, तो एक उनका ही जो है स्टूडेंट था, सिख था, वो उसको उन्होंने मुझे ड्यूटी दे दो, कहते जी क्या ड्यूटी दूं, कहता जी पानी पिलाने की ड्यूटी दे दो। ये पानी पिलाना शुरू कर दिया। युद्ध में जो घायल सैनिक हो जाते थे उनको पानी पिलाना शुरू कर दिया। कंप्लेंट आई जी कि ये तो शत्रु पक्ष के जो है, जो सैनिक है, उनको भी पानी पिलाता है। उसे बुलाया गया, लेकिन अभी तो शत्रु पक्ष के सैनिकों को क्यों पानी पिलाता है? तो कहता जी मुझे तो गुरु आप ही लगते हो, हर एक में आप ही दिखते हो, मुझे तो कोई शत्रु दिखता ही नहीं है। तो उसका क्या भाव था? गुरु परमेश्वर एक हो जान, कण कण में परमात्मा बसा है। उसे हर जगह परमात्मा दिख रहा है, अर्थात गुरु दिख रहा है। जो पूर्ण गुरु है उसको दिखना शुरू हो गया, वो इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच गया। तो द्वेष किसी नहीं, जो व्यक्ति तौर पे किसी से अगर उसको युद्ध भी करना पड़ रहा है, तब भी युद्ध का भाव नहीं उसके अंदर, सिर्फ अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए युद्ध किया। और उस युद्ध में बाद में जब युद्ध समाप्त हो गया तो शत्रु पक्ष भी जो है वो भी समान है, क्योंकि उसमें भी परमात्मा है। तो अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन करेंगे थर्ड आई सेंटर। ध्यान को संसार से हटाएंगे, परमात्मा में लगाएंगे। तीसरा तिल दोनों आंखों के बीच में पीछे करके सेंटर में, और थर्ड आई सेंटर है जो इसे छठा चक्र भी कहते हैं। और सामने अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो उसके ऊपर ध्यान, नहीं तो परमात्मा पे। और पूर्ण गुरु द्वारा अगर पंचनाम प्राप्त है तो उसका सिमरन करते हुए ध्यान। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।